हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है पार्वो। ये जो डॉग आपको दिख रहा है जो कि फीमेल है पिटबुल, इसकी पतली हालत वगैरह इसलिए है क्योंकि इसे पार्वो हो गया था। ये जालोर साइड से है तो उसे वापस भी हम नहीं भेज सकते थे। ये ट्रेनिंग के दौरान हुआ ये था कि ये लूज मोशन करने लग गई और साथ में उल्टी करने लग गई। स्मेल इतनी भयंकर रहती है जब कोई डॉग पार्वो में होता है और लैट्रिन बाथरूम करता है तो इतनी भयानक स्मेल आने लगती है कि 2 सेकंड में पता चल जाता है। दूसरा, खाना खाना बंद कर देते हैं, टोटल ही बंद कर देते हैं। अगर कुछ गलती से पी भी जाए खाना या पानी तो तुरंत उल्टी करेंगे। अब मैं कहानी को शुरू से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें पता कब चला, कैसे हुआ, वो सारी पुरानी क्लिपें हैं जो मैंने इसमें आगे ऐड कर दी है, तो आप आगे देखें कि एक्चुअली हुआ कैसे कैसे था, कैसे हमें पता चला, कैसे करके कहाँ तक पहुँच के आज हम किस कंडीशन में हैं और अभी क्या है। जिनके भी डॉग पार्वो में रहते हैं तो वो ट्रीटमेंट पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें और थोड़ी केयरिंग करेंगे तो डॉग्स बच जाते हैं। ज़्यादातर ऐसी दिक्कतों में 50% चांसेस रहता है कि बच्चे की डेथ हो जाती है, बिकॉज उनमें इतना पावर नहीं रहता है। बड़ों को भी ये चीज़ हो जाती है कभी कभार, पर वो फिर भी सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं अकॉर्डिंग टू पपीज़ ब्रीड। कहानी को स्टार्टिंग से देखते हैं। ये है कम से कम 10 दिन पुरानी बात। तो अब देखते हैं 10 दिन से धीरे धीरे वो कैसे, उसे क्या क्या हुआ वो भी वीडियो में दिखाऊंगा और साथ में ये भी दिखाऊंगा उसे हमने कैसे ट्रीट करवाया, कैसे ट्रीटमेंट हुआ, कैसे करके वो धीरे धीरे वापस रिकवर हुई और आज किस कंडीशन में है। इसे बुखार है, पिटबुल फीमेल। ये 2 डॉग्स एक साथ आए थे, मेल फीमेल। इसमें से एक फीमेल अभी बीमार है, इसको बुखार है। ये जस्ट अभी का है, इसको शायद पार्वो हुआ है। इसको अलग कर दे सबसे। ना अब से 2 बार सुबह शाम लगेगी नहीं, आज लग जाती है, जल्दी रिकवर हो जाती। तो आप इसको कल फिर आप बिना बोले सुबह शाम आना स्टार्ट कर दो, और तो क्या, क्योंकि सुबह तो इसमें रिकवरी आई थी। उन्होंने को बोल दिया जालोर से है तो जालोर में तो भेज के भी क्या मतलब, वहाँ तो कोई फिर इलाज भी ढंग का नहीं होगा। 2 आए थे, एक तो तैयार है, इसकी हालत ऐसी हो गई है। और दोनों को एक ही टाइप की है, ये दोनों के दोनों फ्रेश खाते थे, घर पर भी खाते थे, यहाँ आए जब भी ऐसा ही ठीक था। बीमार होने का रीज़न यही था इसका। तो अभी इसकी हालत ऐसी है। चिमी, इसको अलग ही रखा गया है क्योंकि बाबा उल्टी और दस्त करती है, इसी में हो तो ठीक है, पर ठीक है अभी बाकी सब यहाँ बैठे हैं। इसका भाई ऊपर है, अभी लेने गए हुए हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं या हमारे क्लाइंट्स को बता दूं कि अब इसे पार्वो नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। ये किसी में अब नहीं फैलेगा। वैसे ये फैल सकता है, अगर ये डॉग सबके साथ रहता इतने दिनों तो फैल सकता था। अब कम से कम इसने मान के चलो कि आप 9-10 डेज से पहली बार अब वापस पानी पिया है इसने। अभी से हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ही देंगे हम, जिससे वापस इसकी तबीयत बिगड़े ना। बहुत वीक हो गई है। ऐसे में मतलब पार्वो में बहुत से बच्चे ऑफ भी हो जाते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर डॉग्स के पपीज़ में ही ज़्यादा पाई जाती है या हो जाती है क्योंकि इम्यून शक्ति कम होती है। जिस भी डॉग को पार्वो हो जाए तो हमें कम से कम उसे सप्ताह भर ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। ड्रिप के साथ साथ पार्वो की जो मेडिसिन आती होगी, जो कि डॉक्टर वगैरह बताते हैं, सलाह करते हैं, वो हमें कंटिन्यूसली देना पड़ता है। हाँ, खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है और साफ़ सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये हर थोड़ी देर में लूज मोशन कर देते हैं या उल्टी कर देते हैं तो खुद को भी भर लेते हैं, तो उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमारी कंटिन्यूसली रहती ही रहती है। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। इसने कल आइसक्रीम खाई थी, परसों भी आइसक्रीम खाई थी, वो भी डॉक्टर के कहने पर ही हमने स्टार्ट की थी। और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है और आज से इसको सभी डॉग्स के साथ मिला दिया जाएगा वापस। और बाकी तो ठीक है। अब इसने जो लूज मोशन किया है वो नॉर्मल है। पहले इसमें ब्लड आ रहा था, काफ़ी ब्लड आ रहा था और स्मेल इतनी बुरी कर रही थी कि पूछो ही मत। तो अब ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए इसने फ्रेश भी नॉर्मल गई है, ना इसमें इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है ना उसमें ब्लड है और अब चल फिर भी पा रही है। पहले तो चलना फिरना पूरा बंद कर दिया था। इसको कंटिन्यूसली 5-7 दिन सुबह शाम ड्रिप चढ़ी है, प्लस इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली हुआ तो ये अब बिल्कुल रेडी है।
ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स में बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल नहीं रहता। इसलिए ये होता क्यों है, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है ये होता क्यों है। होता इसलिए है कि देखो, कभी तो वायरल में भी फैला रहता है, हवा में फैला रहता है। ज़्यादातर होने के प्रॉब्लम ये रहता है कि ये गंदी चीज़ खा लेते हैं। गंदी चीज़ में भी सबसे ज़्यादा जो गंदी चीज़ होती है खुद की फ्रेश, ये जैसे इसने फ्रेश की, अगर ये यही खा ले या इसे इस चीज़ का शौक पड़ जाए, दूसरों की फ्रेश खाने लग जाए, या गोबर वगैरह, गोबर से इतना नहीं होगा लेकिन गोबर से भी होने के चांसेस है, क्योंकि वो भी एक गंदी चीज़ ही है। बहुत सी डॉग आँख मतलब अपनी नज़र चुरा कर भी खा लेते हैं। बहुत अपन खुला रखते हैं, घर पर छोड़ते हैं या इधर उधर घूमते हैं, वो फ्रेश कर लेते हैं और कभी कभार भूख के चक्कर में उसे भी खा लेते हैं, तो वो साफ का भी हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि इसने फ्रेश की थी और वो उसको निपटा भी देते हैं। तो भी इस चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है कि डॉग अपनी फ्रेश तो बिल्कुल ना खाए, दूसरा हर गंदी चीज़ से उन्हें थोड़ा बचाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर गंदी चीज़ खाने की वजह से हो जाता है, या गंदी जगह रखने की वजह से हो जाता है, या गंदा रहने की वजह से हो जाता है। तो और वो बहुत पहले की बीमारी है, अभी कोई न्यू की भी है नहीं, तो बहुत जनों को तो इसके बारे में खूब आइडिया होगा और बहुत के डॉग्स इससे सफ़र भी किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स भी तो आप सब हो, तो आप सबके पास डॉग है, तो हो सकता है आप में से किसी ने इसका एक्सपीरियंस ले रखा है या इस बीमारी के थ्रू गुजरे भी होंगे, इलाज भी किया होगा, वो सब ओके है। जब वो पारवों में थी तो हमने इन सब डॉग से अलग ही रखा था, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास बेबीज है, बेबीज़ को हो सकता था, इसलिए हमने पूरा ही उसे अलग रखा। मैं उसे वापस भी भेज देता, लेकिन बेचारा जालोर का है और वहाँ मेडिकल सर्विस इतनी तो अच्छी नहीं हो सकती, मुझे पता है, तो वहाँ तो इसकी 99% तो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बनते थे, इसलिए फिर इसको हमने ही यहाँ ट्रीटमेंट दे के सही किया है। सही तो मालिक ने किया है, हमने तो सिर्फ सेवा की थी, जिस वजह से आज ये अपने चारों पाँव पर खड़ी हो गई वापस। इसके साथ जालोर से एक डॉग और भी आया था, ये फीमेल डॉग है और ये है वो मेल डॉग, दिखने में भी इसका जैसा है, लेकिन इसकी हेल्थ में उसकी हेल्थ में अब रात दिन का फ़र्क आ गया है। आप साफ देख सकते हो, इसकी हड्डियाँ टाइप की निकली हुई और वो एकदम रेडी हो गया है। पहली बोन मैंने अभी आज इसको दी है, खा लो पापड़ी, कोई इससे नहीं छीनेगा, बाहर जाके आराम से खाएगी उसे, खा ले। अब धीरे धीरे करके ही इसे स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने पहले इसको इसलिए दिया है क्योंकि दूसरे डॉग तो खपा बीच में कूद जाएंगे, इसलिए। ये पहले भी सभी डॉग से मिली हुई है, पर ये ना खुद की फ्रेश अभी भी खाने की कोशिश तो करती है, अभी भी उसको वो हैबिट है, ये सबसे बुरी हैबिट होती है। ये इसका भाई है, इसके भाई में और इसमें बहुत फ़र्क पड़ गया है। इसका पूरा ध्यान रखो, इसको ऊपर जाने ही मत दो, ये ऊपर वाले एरिया में जाती है, आँख चुरा कर खा लेती है, इसलिए आप ऊपर वाले एरिया को लगाओ लॉक, ऊपर नहीं जानी चाहिए, अपने सामने ही रहनी चाहिए बस। बाकी सब अपने में लगे हुए हैं मस्ती से। अब हम इन्हें पानी दे देते पहले ना। कौन स्पीड से भाग रहा है बेला बल्लूड़ी? पहले किसी के साथ पानी भी नहीं पीता था, एरो जो है किसी के साथ पानी भी पीना शेयर करना पसंद नहीं करता था, गुर्रा के भगा देता था, भले पानी हो खाना हो किसी में भी। अब इसमें ये चेंजेस आया कि गुल्ले लगा है, हस्की थोड़ा कम लड़ने लगा है, विस्की जिसका नाम है। ये मजनू अपनी मस्तियों में ही मस्त है, सिर्फ इसको फीमेलों से लड़े बस ये खाना जब स्टार्ट कर दे तो मजा आ जाए बस। वो नो ये तो क्या चाट रही नो बोला ना, इसका बिल्कुल ध्यान रखना ना। ए कौन फिर वो करने लग गया तू एरोड़ा, जाके बोल लाता हूँ।
बोन सबको पसंद आती है। रुको रे, रुको रुको, सबसे पहले अन्नी को। ये खा ले मजनू, ये भी कोई कम नहीं है मजनू का मजनू। ले जोई जोई, रुक तो जा, आराम से ले। अरे तेरी कितनी खाएगा रे तू? जल्दी जल्दी गिरानी पड़ेगी क्योंकि ले। अरे मजनू कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, खा ले। रोमी नहीं, लकी लकी ले ले लकी। तो फिर और कर उसके साथ, और कर ले। तू फिर इसके पीछे हो गया, तुझे बांधू, एरो बांधू तुझे। अब ये खाना स्टार्ट कर चुकी है। एरो को तो बांधना ही पड़ेगा। चल एरो, तू नहीं सुधरेगा। वो एरोड़ा वो कर तो दिया तो खा मिल गया। कहाँ है? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। मुझे पता है हार्डबॉल ज़्यादा कोई ट्राई करेगा नहीं, और सॉफ्ट बॉल के लिए कोई रुकेगा नहीं। ये भी खाना है, वो भी खाना, वो भी खाना, वो भी खाना। क्या जब मारा था, इसको देखना था यार। जबरदस्त जब मार के भगाया उसको, गजब भगाया। देखना इसको भगाएगा, देखना देखना क्या जबरदस्त एक्शन लेती है ये थोड़ी लड़ाकू ही है, समझ लो। इसको कोई दुखी करता है तो सीधा फाइट। ये देखा भाई, ये नो अन्नी देखी, अन्नी का बॉल चले गई, इसलिए इतना गुस्सा आया इसको। पहले उसको मारा, उसको मार के निकली, जब तक ये खा गई उसकी बॉल, तो ये ढूंढती रह गई। तो बॉल ही नहीं है। अन्नी को बॉल में दूसरी दूंगा। अन्नी चल इधर, अन्नी ये रे बॉल, अन्नी आओ दूसरी दो। सारे डॉग बैग के पीछे गए। अन्नी का है। ये अभी तक पानी पी रहा है। को भी दे दिया, इसको भी दे दिया। लेके अभी भी भूल गई हो। अब ये बैठ के खा रही है इधर। यहाँ इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, सभी को दे दी। सब पीछे पीछे आ गए थे, क्या करें, सबको देना पड़ा।